मुफ्ती अरबाब शम्सी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। मुसाफा करने के बाद कुछ लोग अपने सीने पर हाथ लगाते हैं, ये कहाँ से साबित है? ये सिर्फ आपका ख़ुद का तरीक़ा है, कहीं साबित नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये कहीं से कहीं तक साबित नहीं। ये सिर्फ इंसान को करते करते आदत पड़ गई है, इसकी शरीयत में कोई सबूत नहीं है। अगर बीवी ने 1 रुपया छोड़कर पूरा महर माफ़ कर दिया तो उसके क्या हुक्म होगा? भाई, औरत जो महर है वो औरत का हक़ है। अब वो 1 रुपया छोड़े या 1 रुपया ना छोड़े, माफ़ करे तो बुरा ही करे, मैं तो कहता हूँ। और अगर नहीं माफ़ करे तो ये माफ़ कराना नहीं चाहिए। ये कमीने मर्दों की पहचान है कि अपनी बीवी का महर माफ़ कराते हैं। महर औरत का हक़ है, उसे देना चाहिए। और महर तय कराते वक्त इसका बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप महर दे सकें। बड़े बड़े महर तय हो जाते हैं लेकिन देने की कुदरत नहीं होती। तो महर एक ज़िम्मेदारी है मर्द की। ये मर्द की शान के ख़िलाफ़ है कि वो उसे माफ़ कराता फिरे। महर उसे जो तय हो निकाह के दौरान कि फ़ौरन देना है या बाद में देना है या कब देना है, वो दे के जिस तरह किसी का कर्ज़ा लिया हो उससे देना है, इसी तरह महर भी एक कर्ज़ा है। अगर नहीं दिया, मर गए, तो तुम्हारे माल में से पहले बीवी को महर मिलेगा। ये बात समझ लीजिए। अगर कोई इंसान अपनी दौलत छोड़ के मरा, उसने महर नहीं दिया, तो पहले बीवी को महर मिलेंगे, उसके बाद उसके माल में से तकसीम होगा। तो महर एक चीज़ है और बीवी का हक़ है। बीवी 1 रुपया छोड़कर सारा माफ़ कर दिया, कुछ भी कर दे, वो बीवी के हक़ पर है। अब वो कहते हैं ना, एक रस्म बना दिए कि मैं महर माफ़ करा रहा हूँ, भाई 1 रुपया दे दिए, लो भाई तुम्हारा महर का काम भी हो गया। ये सब बेकार की बातें हैं। महर माफ़ तो हो जाएगा, लेकिन बीवी क्यों माफ़ करेगी? भाई माफ़ क्यों कराना चाहिए? दें इंसान को पूरा। क़ज़ा उम्री ज़्यादा होने की वजह से क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम रुकू सजदा करें तो हम उसमें 3 मरतबा के बजाय 1 मरतबा सुबहान रब्बिल आला या सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ लें? देखिए, हनफिया के यहाँ राजिह कौल यही है कि कम से कम 3 मरतबा पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने मजबूरी के तहत 1 मरतबा भी पढ़ा तो उससे उसकी क़ज़ा उम्री तो अदा हो जाएगी, लेकिन 3 मरतबा कम से कम हर हाल में पढ़ना ही चाहिए। एक मुसलमान है जिसकी खतना नहीं हो पाई जबकि उसकी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या ऐसे शख्स के लिए खतना कराना ज़रूरी है? क्या ऐसे मुसलमान से निकाह किया जा सकता है? जी हाँ, निकाह तो हो सकता है, लेकिन ये एक हुक्म है। यहाँ तक कि इस हुक्म के लिए अल्लाह ने ये बात भी वाज़ेह फरमा दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि अगर किसी को अपना सतर खोलना पड़े खतना कराने की वजह से, तब भी वो अपना सतर खोल सकता है, इसकी उसको गुंजाइश है। लेकिन इससे बहुत सारे तिब्बी फ़ायदे भी होते हैं और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अगर किसी की नहीं हुई है तो उसे करा लेनी चाहिए। जुम्मे के खुतबे में मुक्तदियों को किस तरह से बैठना चाहिए? भाई, जुम्मे के खुतबे में मुक्तदियों को इस तरह से बैठना चाहिए कि बस वो जिस तरह बैठे हैं इस तरह बैठे हैं। अगर किसी कोई मोटा है तो उसे 2 जानों नहीं बैठा जाता, तो आलती पालती मार के बैठ जाए। लेकिन ये नहीं कि घड़ी के टाइम नज़र कभी कहीं नज़र कभी नहीं, बस ये है कि मुतवज्जिह होकर बैठ जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफ़हूम मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि ये जो खुतबा है दरअसल ये नमाज का ही पार्ट है। लेकिन हम क्या करते हैं, खुतबे के दौरान अगर मोबाइल चला रहे हैं तो और बड़ा गुनाह, और किसी के मतलब हो रहा है खुतबा, हमारा जहन कहीं और है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप फ़ोन पे बात करें, ये सब काम करें, ये सब बिल्कुल गलत है। मुर्दे को सफ़ेद रंग का कफन क्यों पहनाया जाता है? इसकी क्या वजह है? क्या मर्द को किसी और कलर के कपड़ों में दफनाया जा सकता है? भाई, ये इसलिए करा जाता है क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो है ये मुसलमान की शान है, मुसलमान के लिए एक अच्छा लिबास है और ये एक सुन्नती लिबास है, एक मुस्तहब लिबास है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कपड़ों का हुक्म फरमाया था कि भाई मैयत का कपड़ा सफ़ेद ही होना चाहिए। लेकिन अगर इत्तफाक से ऐसा हो जाए कि कोई ऐसी जगह में इंतकाल हो जहाँ पर सफ़ेद कपड़ा आने में 2 दिन लग जाएंगे, तो वहाँ पर और कोई कपड़ा भी पहनाकर दफन करा जा सकता है। लेकिन औला बेहतर यही है कि सफ़ेद कपड़ा ही उसे पहनाया जाए। और ऐसी शायद ही कोई जगह होगी कि जहाँ उसे सफ़ेद कपड़ा नहीं मिलेगा, वरना सफ़ेद तो कपड़ा ऐसा है हर जगह उसे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अल्लाह हमें और आपको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।